हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास तीन ब्लॉक्स गिवन है, मास m ऑफ 50 kg, m1 ऑफ 20 kg एंड m2 ऑफ 5 kg। ये तीनों ब्लॉक्स आपके ग्राउंड सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं एंड हम फोर्स F से इसको हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड में पुल कर रहे हैं। ठीक है, m एंड ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 है, m1 एंड m के बीच का 0.3 एंड m2 एंड ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अगेन 0.3। ठीक है, बोला जा रहा है आपसे कि एक फ्रीड बॉडी डायग्राम आपको बनाना है मास m के लिए। देन सेकंड पार्ट के अंदर बोला जा रहा है कि m1 एंड m के बीच का अगर फ्रिक्शन F1 है, m2 एंड ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन अगर F2 है एंड F1 F2 के बीच में ये कुछ रिलेशन है, तब F1 F2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तीनों मासेस के लिए इक्वेशन लिखिए एंड फोर्स F, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ मासेस भी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए मास m का FBD, इसका वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ग्राउंड इसको नॉर्मल देगा कुछ ng अपर डायरेक्शन में, ये फोर्स F से हम इसको पुल कर रहे हैं। m1 एंड m के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स F1 होगा वो m को पीछे की तरफ पुल करेगा एंड m1 इसको एक नॉर्मल रिएक्शन भी देगा नीचे की तरफ n1। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर लेट्स से टेंशन आपका T है, तो पुलीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर टेंशन यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा, राइट। एंड लेट्स से कि इस मास m का एक्सेलरेशन आपका A है अलोंग राइट हैंड साइड, तो ये आपका FBD बन जाएगा। सिमिलरली आप m1 का FBD बना सकते हो, इसके ऊपर आपका वेट m1g नीचे की तरफ, इस ग्राउंड इसको देकर रिएक्शन देगा n1 वो ऊपर की तरफ होगा, फ्रिक्शन इसको राइट हैंड साइड में पुल कर रहा होगा एंड टेंशन इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुल कर रहा होगा। लेट्स से कि इसका एक्सेलरेशन कुछ A1 है अलोंग राइट हैंड साइड। सिमिलरली m2 के लिए आप बोल सकते हो इसका वेट m2g नीचे की तरफ एक्ट करेगा, n2 नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, टेंशन इसको राइट हैंड साइड में खींचेगा एंड फ्रिक्शन इसको लेफ्ट हैंड साइड में खींच रहा होगा। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन कुछ A2 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट यूज करने वाले हैं विच सेज कि टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 रहता है फॉर अ सिस्टम। ठीक है, तो देखिए m1 के लिए टेंशन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो -TA1, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो TA2 एंड यहाँ पे इस टेंशन के लिए एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का TA, इस टेंशन के लिए एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का TA एंड इन दोनों टेंशन के लिए एक्सेलरेशन 90 डिग्री एंगल पे है तो इनका TA डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका A1 A2 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि आपका ये सेकेंड वाला ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू F2 आप निकाल सकते हो म्यू n2 किसके बराबर हो जाएगा, m2g के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन। ठीक है, देखिए आपको एक रिलेशन गिवन है F1 इज इक्वल टू 2F2, तो यहां से आपके पास F1 की वैल्यू भी आ जाएगी विच इज 2 टाइम्स ऑफ 15 न्यूटन, तो मतलब 30 न्यूटन। देखिए F1 मैक्स आपका कितना आएगा, म्यू n1 आएगा। ठीक है, n1 की वैल्यू अगेन m1g, तो यहां से आपके पास F1 मैक्स की वैल्यू आ रही है 60 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है m1 मास के लिए, बट आपका F1 की वैल्यू तो F1 मैक्स से कम है। इसका मतलब है कि m1 के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो आपका जो m1 रहने वाला है वो m के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि m1 और m साथ में मोशन करेंगे, इसका मतलब a इज इक्वल टू A1 एंड पहले से ही हमारे पास प्रूव्ड है कि A1 इज इक्वल टू A2, तो इसका मतलब हमारे पास फाइनली हम बोल सकते हैं कि तीनों मासेस के एक्सेलरेशन आपके बराबर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। देखिए मास m के लिए आप बोलोगे कि आपका फोर्स F इसको पुल कर रहा है, पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन पुल कर रहा है, टेंशन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी F माइनस F1 इज इक्वल टू ma। ठीक है, बाकी वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो जाएगी। मास m1 के लिए आप इक्वेशन लिखोगे, देखिए मास m1 के लिए फ्रिक्शन F1 इसको पुल कर रहा है, टेंशन इसको पीछे की तरफ पुल कर रहा है, तो आपकी इक्वेशन कुछ ये आ जाएगी। अगेन वैल्यूज रखने के बाद ये आपकी इक्वेशन 2 रेडी हो जाएगी। सिमिलरली आप मास m2 के लिए भी इक्वेशन कुछ ये ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करके हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 3/5 हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, देखिए इस एक्सेलरेशन को अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हो तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी विच इज 60 न्यूटन एंड देन अगर इसको आप किसी भी इक्वेशन सेकंड या थर्ड में रखते हो तो आपके पास टेंशन की वैल्यू भी 18 न्यूटन आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सारे पार्ट्स के आंसर इस तरह से आ चुके हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।